बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को चौथा रमज़ान, चौथा रोज़ा मुबारक हो। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। और जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं इस वीडियो को, वो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला बहुत अहम है इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये फाइनल हो गया था कि वो जमानत पर बाहर आने वाले हैं, लेकिन आखिर में क्या हुआ, क्या रोला हो गया कि अब उनकी जमानत लटक गई है। बहुत दिलचस्प मामलात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा एक प्लान बनाया गया था। जाती उमरा, जो कि शरीफ खानदान का घर है जहां पर वो रहते हैं, उनकी वहाँ पे ज़रात हवाले से भी ज़मीन है, उसको नीस्तो नाबूद, उसको तबाह, उसको बिल्डोज करने के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम था जो लीक हो गया। पहले मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ का मामला मुख्तदर हलकों के साथ मामला तय हो गए थे। पहले मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ जो पुरस्कार तौर पे खामोश थे, बाकायदा उन्होंने अपनी ज़मानत खुद वापस ली थी और फिर वो जेल चले गए थे और वो बहुत अरसे तक खामोश रहे थे। पिछले सितंबर से वो जेल में थे, वो खामोश थे। लेकिन 14 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में एक दिलचस्प मामला हुआ। उनकी जमानत जो थी उसका ऐलान हो गया। बाकायदा जो अदालत थी, 2 रुकनी बेंच था, उसने ये फैसला सुना दिया कि शहबाज शरीफ को जमानत मिल रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का नैब का केस था। लेकिन आज तक उनकी जमानत का जो फैसला है वो जारी नहीं हो सका। बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे बहुत दिलचस्प मामलात हुए। जब 14 तारीख को इस केस की समाअत हो रही थी तो 2 रुकनी बेंच सरफराज डोगर और अजजद, जो जज अजजद हैं, 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था। जब इस बेंच ने समाअत की, बहुत अरसे से इस केस की वो समाअत कर रहा था और इसने ये फैसला सुनाया कि 50-50 लाख के मचलके जमा करवाएगी शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली, और जो शहबाज शरीफ है उन्हें जमानत मिल जाएगी। फिर मामला ये हुआ कि अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा लिया और फिर जो अदालती अमला था वो कोर्ट रूम के अंदर आया और उसने 20 मिनट के वक्फे के बाद ऐलान किया कि ज़मानत जजेस ने मंजूर कर ली है और 50-50 लाख के मचलके जो हैं वो जमा करवाने हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये 14 तारीख को ज़मानत हो चुकी है, लेकिन आज तक जो लाहौर हाई कोर्ट के ये जो जजेस हैं, जो फैसला दिया था, वो मुतनाज़ा हो गया है। ये फैसला मुतनाज़ा इस तरह हुआ कि जब सरफराज डोगर, जो कि इस बेंच के जज थे, उन्होंने इस फैसला तहरीर किया और वो फैसला फिर जज अजजद को भिजवाया तो उन्होंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं ज़मानत से मुत्तफिक नहीं हूँ। ज़राए ये बताते हैं कि ना दिखने वाला दबाव जो था वो मुबैना तौर पे जज पर आया और उसके बाद जज ने अपना फैसला वापस ले लिया। उसके बाद अब जो जज सरफराज डोगर हैं और जज अजजद हैं, इनको हटा दिया गया है तमाम नैब केसेस की जो समाअत थी उससे। अब वो उन केसेस की समाअत नहीं कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब फैसला ये हुआ है कि ये दोनों जज सरफराज डोगर और जज अजजद, ये दोनों अपने अपने तहरीर करेंगे फैसले और ये फैसले भेजेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं कासिम खान, उनके पास ये फैसले जाएंगे और वो ये फैसला भेजेंगे एक रेफरी जज को। दिलचस्प बात यह है कि ये 2 रुकनी बेंच था और अब इस बेंच में ये टाई हो गया। ये जो जमानत का फैसला था जो कि ऐलान हो गया था, उसके बाद जो है वो अब टाई हो गया है और एक जज ने इनकार कर दिया है कि वो इस जमानत पर राजी नहीं है। अब जब ये जज कासिम के पास, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है, उनके पास जाएगा तो वो रेफरी जज को भेजेंगे और फिर रेफरी जज अपना कोई फैसला सुनाएंगे। दिलचस्प बात यह है और अहम बात यह है कि तारीख में ये पहली बार इस तरह का मामला हुआ है किसी सियासतदान के साथ कि अदालत ने, बड़ी अदालत में बाकायदा उसका फैसला ज़मानत का सुना दिया गया। जो कि उसके 7 लोग थे, उन्होंने बाकायदा मुबारकबादें दे दी, लेकिन उसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। अब यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो ये शकूक व शुबात सामने आ रहे हैं कि जज अजजद पर कोई दबाव था। तारीख ये रही है पाकिस्तान की, जो शरीफ खानदान के हवाले से आपने देखा था, जज अरशद मलिक के हवाले से जो वीडियो स्कैंडल की बातें सामने आई थी कि अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद शरीफ खानदान की जो उनके साथ गुफ्तगू थी, उनके साथ मुलाकातें थी, उसकी जो वीडियोस सामने लाई गई थी, वो सब मामला एक जगह है। और अब इस तरह का ऐसा ही मामला लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के हवाले से सामने आना बड़ा संगीन है और बड़ा ताज्जुब वाला है। एक और अहम बात यह है कि जो मुख्तदर हलके हैं वो इस मफाहमती ग्रुप जो है नून लीग का, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, ख्वाजा आसिफ हैं
उनको साथ बहुत बना के रखना चाहता है। लेकिन इमरान खान साहब बहुत खौफजदा है। इमरान खान को लगता है कि शायद ये जो मफामती टोला है नून लीग का वो उनकी जगह ले सकता है, और अगर शहबाज शरीफ बाहर आ जाते हैं जेल से तो इमरान खान के लिए वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को वो राज़ी कर सकते हैं कि इमरान खान को हटाया जाए या फिर इमरान खान का मुतबादिल लाया जाए। यहाँ पे एक और अहम और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन होने से पहले शहबाज शरीफ इस बात का इंकशाफ कर चुके थे कि मुक्तदर हलकों के साथ उनकी मुलाकातें हुई थी, और उन मुलाकातों में ये फाइनल हो गया था कि नवाज शरीफ अगर अपना बयानिया छोड़ दें तो शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। शेख रशीद साहब भी बहुत कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन आज तक वो शीन नहीं निकली। शीन जो है वो जेल चला गया, लेकिन अब मामला ये है कि बहुत जल्द वो जेल से वापस आ जाएंगे। मुक्तदर हलकों भी ये ख्वाहिश है, कोई उनको मफामती टोला चाहिए जिनसे वो मफामत कर सकें, बातचीत कर सकें, और जो ये फंसी हुई सूरत हाल है मुल्क के हालात की उसको आगे बढ़ाया जा सके, ख़ास तौर पर पंजाब के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन साथ साथ जो इमरान खान है उनका जो गुस्सा है, उनका जो बुग़्ज़ है, उनका जो हसद है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसका मुज़ाहिरा हमें नज़र आया था जब जाती उम्रा के जो घर है, जो शरीफों का घर है, वहाँ पे शरीफों के ज़मीनें हैं, उनको मस्मार करने के हवाले से एक पूरा प्लान बनाया गया था। पूरा एक जो लैंड रिकॉर्ड था उसको तब्दील करने का मंसूबा था। इसमें शहजाद अकबर का भी नाम आया और इमरान खान का भी मुबैना तौर पे नाम आया कि उन्होंने पंजाब हुकूमत को अहकामात दिए थे कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रद्द-बदल किया जाए और उसमें तरमीम करके शरीफ ख़ानदान के जाती उम्रा को गिराया जाए, मस्मार किया जाए, जवाज़ ये ढूंढा जाए कि वो गैर कानूनी तौर पे तामीर किया हुआ है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस पूरे मामले में जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा हैं शमीम बेगम, उनका जिक्र भी सामने आता रहा, क्योंकि जो वहीदा बेगम थी उन्होंने 1989 में ये ज़मीन शमीम अख्तर के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, उन्हें दे दी थी, और उसके बाद ये शरीफ ख़ानदान की तहवील में आ गई थी। लेकिन फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक रिकॉर्ड्स को तलाश करने लगी तो उन्हें बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन जाली तौर पे कोशिश की गई कि ये जो जाती उम्रा की ज़मीन है उसको महकमा औकाफ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ज़ाहिर ये किया जाए कि असल में ये जो ज़मीन थी वो तो महकमा औकाफ की थी और जाती उम्रा पर शरीफ ख़ानदान ने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को नाकाम बनाया गया। जो कि नून लीग के कारकुनान थे वो वहाँ पर पहुँचे, नून लीग की क़यादत थी वो सेशन कोर्ट चली गई, वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे संगीन और दिलचस्प बात यह है, और बल्कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल नहीं चाहते कि शरीफ ख़ानदान सियासत में दोबारा मुतहरिक हो, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उसमें नून लीग को वोट मिला, और अब जिस तरह पंजाब में नून लीग को मकबूलियत मिली है, हुकूमत ना होते हुए भी मकबूलियत मिली है, उसका सारा मलबा और उसका सारा सहरा इमरान खान की उस नाअहल हुकूमत को जाता है जिसमें बार बार तब्दीलियाँ की जाती हैं। यहाँ पर एक दोस्त है हमारे, उन्होंने मुझे एक लतीफ़ा भेजा था। वो कुछ यूँ था कि दो चरसी जो है वो जा रहे थे, उन दोनों के कपड़ों में से बदबू आ रही थी, तो किसी ने उन्हें कहा कि तुम दोनों के कपड़ों में बदबू आ रही है, अपने कपड़ों को तब्दील कर लो। तो उन्होंने एक दूसरे से अपने कपड़ों को तब्दील कर लिया। तो इस तरह इस काबीना को, इस हुकूमत को, इस मुल्क को चलाया जा रहा है। सिर्फ एक सर्कस है जो काबीना में बार बार होता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है वो क्लिक कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।